चलिए बच्चों, मेरे पास कंपनी लॉ का नया सिलेबस का पेपर आ चुका है। एक बार थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं भाई साहब आपने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है, कितने मार्क का अटेम्प्ट करना चाहिए था तो आपका बेटर है पेपर। चलिए लेट्स सी। ये न्यू सिलेबस का पेपर मेरे पास है बच्चों। अगर आप देखें तो भाई पहली तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से केस स्टडी दी थी। काफी बड़ा केस लॉ है, काफी ज्यादा इसमें मतलब कंटेंट है। लेट्स सी, हम क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली क्या है भाई। चलो सबसे पहला क्या है, केस लॉ के हिसाब से एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंपनीज नेम एंड एडवाइस मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन वेदर सप्लायर्स एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल ऑफ द केस इज टेनेबल। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंपनी के चेंज ऑफ नेम से, आई थिंक मैंने तो केस लॉ पढ़ा नहीं है, बट कंपनी के नाम चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा। और सप्लायर बोल रहा है कि अगर पुराने नाम पे ही केस फाइल किया तो डिसमिसल होगा, शायद ऐसा कुछ होगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है बिना केस लॉ पढ़े। दूसरा, ईसॉप के बारे में बोल रहे हैं, कुछ चीजें बताइए। एम्प्लॉइज डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट। ये वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आज सुबह ही हमने मैराथन के अंदर कवर किया था। लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स चलता है बिल्कुल बच्चों। मतलब वो कंपनीज फ्री, मतलब जैसा कि आपने लिखा होगा इसमें वेस्टिंग पीरियड होता है, बट कंपनी के पास चॉइस होती है लॉक इन पीरियड के बारे में। उसके बाद रोमा बोलती है, रोमा द रिक्वेस्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर फाइनेंशियल रोमा। उसके बाद ब्रांच अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन बच्चों, ये भी हमारे मैराथन रेगुलर क्लास तो छोड़ दो बच्चों, मैं मैराथन की बात कर रहा हूँ, आपने अगर मैराथन देखे होंगे तो। उसके बाद टॉपिक ऑफ डॉर्मेंट कंपनी प्रोविजन अंडर विच रजिस्ट्रार में डिक्लेयर। बच्चों कौन से प्रोविजन के अंदर डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर कर सकता है रजिस्ट्रार। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी प्रपोजेस टू इनवाइट डिपॉजिट ऑफ ₹4 करोड़। बच्चों किस लिमिट, अगर आपको याद है 35% वाली लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद चार्ट से क्वेश्चन आया 3 मार्क का, एक चार्ट क्रिएट किया लोन के लिए, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर चार्ज रजिस्टर भी कराया। और उसके बाद जो चार्ज था वो दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर दिया विदाउट ऑल्टरिंग एनी अदर टर्म्स। आर देयर एनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। बच्चों अगर चार्ज वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आपने सब्सीक्वेंट चार्ज क्रिएट किया है तो कंप्लायंसेस क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या होगा आपने, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अब्बास पीटीआर का मेंबर है और उसने आर्टिकल्स को अडॉप्ट किया टेबल एफ के हिसाब से, ठीक है, स्केड्यूल 1, ठीक है। कंसर्न इज कंसर्निंग द एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड अब्बास ओज टू कंपनी। बच्चों ये कॉल्सिनेटेड सिक्योर्ड और अदर डेट्स बच्चों डिविडेंड। बच्चों ये आज सुबह का मैराथन अगर आपने देखा है, और उसमें मैंने 127 सेक्शन पढ़ाया था बच्चों, सुबह का एग्जाम के पहले का मैराथन बच्चों, आप देखा होगा तो डेफिनेटली आपने सॉल्व किया होगा ये। उसके बाद बच्चों फाइनेंशियल डिटेल दी है उन्होंने, पेड अप कैपिटल इतनी है, टर्नओवर कितना है और डिपॉजिट इतना है। कंपनी सलीम को अपॉइंट करना चाहती है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, आपको बताना है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, 138 का क्वेश्चन है। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी हैज ऑब्जर्व दैट कंपनीज मैनेजमेंट इज सस्पेंडिंग इज सस्पेक्टेड ऑफ स्पिनिंग ऑफ फंड्स। कंपनी से पैसे निकाल रहे हैं, जलते डिबेंचर होल्डर्स को नुकसान होगा। इज अ वैलिड डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो बच्चों इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन डाल सकता है, और अगर डाल सकता है तो इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करेगा बच्चों। देन उसके बाद एस लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स दैट आर पारी पासू। इक्वल वोटिंग राइट्स के शेयर है, मतलब सारे शेयर्स के ऊपर एक जैसे। वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड 20% एस लिमिटेड में होल्ड करते हैं, रिमेनिंग, ठीक है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ डिटरमाइन। बच्चों 2 clause 87 में सब्सिडरी का क्राइटेरिया है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने आसानी से बना लिया होगा। उसके बाद गुड्डी की में 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर ऑफर की सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को, 250 लोगों को उन्होंने ऑफर किए, 250 में 60 QIB है बच्चों। कहानी खत्म हो गई है बच्चों, ये आपने QIB को हम इंक्लूड नहीं करते। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों सोया प्रोडक्ट लिमिटेड सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, इनके रेवेन्यू वगैरह बढ़ गए। विसल ब्लोअर में ने बताया कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट किए गए थे। विसल ब्लोअर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंप्लेंट भी फाइल की। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुआ कि भाई अकाउंट्स
तो बच्चों ये देखो, रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग मेरे हिसाब से 130 के अंदर है, तो आपने लिखा होगा। उसके बाद 5 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एसआर पास हुआ कि भाई स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे डिस्काउंट पे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की, ठीक है। अपने को बताना है कि क्या 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं विथ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी बचे, सेक्शन 54 आज सुबह ही सुबह हम लोगों ने पढ़ा था। आई थिंक सेक्शन 54 के साथ रूल 8 है, तो ये भी सुबह के मैराथन जिसने किया होगा वो इसका आंसर लिख सकता है। उसके बाद बच्चों प्लीज यार, रेगुलर क्लास में तो मैं बहुत अच्छे से कराया, बट मैं मैराथन का रेलिवेंस बता रहा हूँ आपको, जो हम मॉर्निंग में मैराथन वगैरह लेते हैं। उसका इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बताया है कि भाई बोर्ड इंटरिम डिविडेंड 10% का डिक्लेयर किया, डिविडेंड का अमाउंट ये भी बच्चों आज सुबह ही हमने डिस्कस किया था। बोर्ड का डिसीजन जो है, पहले डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फिर रिवोक कर दिया बच्चों। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड, क्या ये रिवोक हो सकता है बताओ। शेयर होल्डर का डिसीजन, डिक्लेयर डिविडेंड फाइनल रेट डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ बच्चों। शेयर होल्डर डिविडेंड का रेट बढ़ा सकते हैं ना, और बाबा एक बार देख लेना बच्चों, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है, बट मैं आपको प्राइमा फेसी बता रहा हूँ। उसके बाद अल्फा लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, ओन्स 100% ऑफ बीटा लिमिटेड, मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी है। स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन बच्चों 232 के अंदर वेयर बाय बीटा लिमिटेड, ठीक है बच्चों। और इन्होंने एनसीएलटी के सामने एप्लीकेशन डाला है बच्चों। क्या एनसीएलटी, अगर होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी का मर्जर होता है तो सिस्टम कैसे होता है वो आपको पता होगा, ये आप एक बार चेक कर लेना। देन रिडम्पशन पीरियड ऑफ डिबेंचर, mandatory compliance requirement for appointing debenture trustee, identify circumstance it is the duty of debenture trustee to appoint nominee director on the board of the company। बच्चों डिबेंचर के रूल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो रूल 18 में सब कुछ ये आंसर दिया हुआ है, सेक्शन 71 विथ रूल 18 ऑफ एससीडी रूल्स। उसके बाद ये बंदा सीएफओ है बच्चों। पेपर बहुत लेंदी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर इजी है बट काफी ज्यादा लेंदी है बच्चों, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए आपके सामने, मैं ही थक गया हूँ पढ़ पढ़ के। रॉकी लिमिटेड में सीएफओ है, एमडी है, देयर इज नो होल टाइम डायरेक्टर, वरुण इज द सीएफओ, देयर इज एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करते बच्चे। 129 में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। फिर टर्नओवर ऑफ XBRL ग्रेजुअली टर्नओवर स्टार्टेड बच्चे। एक बार आपको XBRL मोड एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है। मेंबर 2 क्लॉज 55 बच्चे, सेक्शन 19 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, बट क्या सब्सिडरी होल्डिंग की मेंबर बनती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद द कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्टेन प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। गुड बच्चे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सॉल्व किया होगा मेरे ख्याल से। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का है ये। बाप रे बच्चों, अभी तक पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। कितना बड़ा है ये पेपर, ये भगवान, ये खत्म क्यों नहीं होता। बच्चे ये देखो, ये सब हो गया, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन देखो क्या है पहला। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ जो एंड जोसेफ एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ दिशा लिमिटेड, ऑल्सो डिस्कस देयर अपॉइंटमेंट। तो एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन था इस केस में। तो एडिशनल डायरेक्टर में आपको मेरे ख्याल से वो प्रोविजन हुआ होगा कि जिसको शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया होता है उसको हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, उससे रिलेट होगा। मतलब मैं आप गेस कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं केस लॉ। The secretary auditor has observed that transaction involving Disha Beauty Product Limited providing security of 25 lakh loan taken by Rupa Chemical Limited बच्चों, ये आपने लिखा होगा। उसके बाद whether the quorum was present at the board meeting for the approval of prospectus। कंपनी का एडवाइस था डायरेक्टर को बोलना कि भाई मीटिंग इन पर्सन अटेंड करो, इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड मत करो। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अटेंड कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आज सुबह के मैराथन में डिस्कस किया था कि आपको कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो डायरेक्टर को फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है बच्चों। Whether the appointment Julia as consultant for Disha Product is a related party transaction। बच्चों अगर आपने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है किसी रिलेटेड पार्टी को तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई। मतलब मैंने केस तो नहीं पढ़ा बट मैं प्राइम ऑफिस ही बता रहा हूँ। एजीएम का नोटिस आ गया बच्चों। ये एक बार मेरा ड्राफ्टिंग का मैराथन लिया था मैंने, वो भी आप देख लेना, यूट्यूब पे ही है। उसके बाद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बच्चों, ये बच्चों आपको मोस्टली कल रात के मैराथन में ही मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे with existing equity shares you are required to provide specimen draft board resolution मिनट्स ड्राफ्ट करने हैं बोर्ड मीटिंग के बच्चों, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट तो मोस्टली सब लोग छोड़ के आते हैं।
बच्चों सेक्शन 100 के ऊपर क्वेश्चन था। एक्स प्लस वो एक्स प्लस 21 प्लस 24 प्लस 3 मंथ्स, अगर आप एक्स से 3 मंथ्स अगर आपको याद है तो। उसके बाद विजिल मैकेनिज्म, विक्टिमाइजेशन, बच्चों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये तो आपने कर लिया होगा। देन CSR एक्सपेंडिचर, सीलिंग ऑन बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस, बच्चों ये क्या है बच्चों, इतने इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है ICSI। ठीक है, उसके बाद वी हैव कंटिन्यू एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर विद द रेलेवेंट कंडीशन। बच्चों 196 के अंदर ही कंडीशंस हैं, रीड विद शेड्यूल 5। तो ओवरऑल बच्चों पेपर वाज गुड, अच्छा था पेपर, बट पेपर वाज लेंदी। केस स्टडी, मेरे ख्याल से केस स्टडी ने बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम कर लिया होगा। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ICSI को ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी केस स्टडी देंगे तो बच्चों को टाइम बहुत कम मिल जाता है, उसके बाद इतना सारा लेंदी पेपर बना के दे दिया। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कंपनी लॉ का पेपर कैसा गया। मुझे भी एनालिसिस करने में 11 मिनट लग गए।